मैं एक ऐसी मूवी लेकर आई हूँ आपके लिए जिसका डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्ट नहीं, बेहतरीन डायरेक्टर तो करता ही है, एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा कमाल की करता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इस डायरेक्टर की मूवी कौन सी देखी है और कौन सी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वीडियो को पूरा देखें। और मैं हूँ आपकी पूजा, मुझसे नहीं है कोई दूजा। ऐसा डायरेक्टर जो ना सिर्फ फिल्म को डायरेक्ट करता है बल्कि एक्टिंग भी तगड़ी करता है। याद है आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर, सेक्रेड गेम्स, रमन राघव, नो स्मोकिंग, जितनी बड़ी लिस्ट उसकी उतनी ज्यादा मास्टरपीस। और सबसे बड़ी मास्टरपीस कौन सी है मुझे आज भी याद है, महाराजा। वो सिनेमा जिसने अनुराग कश्यप का करियर बदल दिया, सीधा डायरेक्टर से एक्टर बना दिया था। उस फिल्म का क्लाइमैक्स जिंदगी में मैं तो नहीं भूल सकती। आप भूल सकते तो आप बताइए। अगर आपने महाराजा नहीं देखी है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर ली है। अनुराग कश्यप फिर से एज विलन लौट कर आए हैं और इस बार वो फिल्म है जिसमें शायद 1 घंटे में 10-15 हजार गोलियां चलाई गई। मलयालम सिनेमा सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर नहीं बनाता, मास कैटेगरी में एक्शन को भी पकड़ फाड़ कर रख देता है, जिसका सबसे बड़ा सबूत बन के रिलीज हुई थी मार्को। बट बहुत कम लोग जानते हैं उसी टाइम एक और मलयालम फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी जिसका थिएटर एक्सपीरियंस मिस करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, राइफल क्लब। नाम अच्छे से याद कर लो क्योंकि कोई भी आपसे 2024 की बेस्ट मास फिल्म के बारे में पूछेगा तो उसे यही नाम बताओ, क्योंकि अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर जाओ, नेटफ्लिक्स पर आ गई है। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस तो मैंने तो ले लिया, अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो। तो अपनी पूरी फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हो इस मूवी को। तो राइफल क्लब असल में है क्या? राइफल क्लब ये है कि टीपू सुल्तान को तो आप जानते ही होंगे, अपने किले को बचाने के लिए ये पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अकेले भिड़ गए थे। अब टीपू सुल्तान तो चले गए पीछे छोड़ के बहुत सारी कहानियां, उनमें सबसे खतरनाक है वो हथियार जिनका इस्तेमाल करके उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी। वो टीपू सुल्तान के वेपन्स जहां पे छुपे हुए हैं, बस उसी जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है ये राइफल क्लब। नाम से समझ गए होंगे गन्स की बात हो रही है। और इस क्लब को चलाते हैं कुछ फेमस शूटर्स जिनका निशाना ऐसा है कि टीपू सुल्तान के जैसा ही समझ लीजिए। ये राइफल क्लब वाली फैमिली जब तक जंगल में कोई शिकार नहीं कर लेती उस दिन घर में खाना नहीं बनता था। खाना चाहिए तो कमाना पड़ेगा, जंगल में जाके निशाना लगाना पड़ेगा, फिर चाहे बंदूक के सामने भालू आए या फिर शेर, घर वापस जिंदा लौटकर आना पड़ेगा। तो इस कहानी से बेचारे अनुराग कश्यप का क्या लेना देना है। बहुत जबरदस्त कनेक्शन है जो सांप का नेवले से होता है और अजीज का रवीज से होता है। मौत का रिश्ता सामने वाले को मारना है तभी खुद जिंदा रहने का मन करेगा। जब तक सामने वाला सांसें ले रहा है आपकी सांसें कम हो रही हैं। राइफल क्लब के सामने खड़ी है देश की सबसे महंगी गाड़ी, उसके अंदर से बाहर निकलता है शहर का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी, हाथों में है अंग्रेजों का सबसे खतरनाक हथियार, निशाना वही राइफल क्लब। और उसमें रहने वाले सारे जनरेशन, दादा पोता पोती, सब 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 है वो बोनस होगा रियल लाइफ, सीधा आर या पार। लेकिन जो चीज मैंने आपसे छुपा ली है वो है दुश्मनी का रीजन। ये लड़ाई की शुरुआत कहां से और कहां तक ले जाएगी वो तो आप मूवी देख के पता कर लो। 19 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है इनका फेमस सॉन्ग और इसकी वजह से ही अनुराग कश्यप को फिर से विलन बनना पड़ रहा है। देखो, राइफल क्लब एक ऐसा सिनेमा है जिसको सीधा हॉलीवुड वाले रीमेक करना चाहेंगे, क्योंकि वही ऐसा सिनेमा बनता है जहां एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है। थिएटर में घुसते एक नई दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं और हम लोग उस फिल्म की कहानी को ही असली मान लेते हैं, क्योंकि तभी तो लगता है कि एक्टिंग नहीं हो रही है, असल दुनिया में आप कदम रखते हैं और ऐसा लगता है कि ये तो बार वही दुनिया है जहाँ पे हम सोच के आए थे। हॉलीवुड मूवीज ऐसी ही बनती है और राइफल क्लब ने इंडियन सिनेमा में यही सेम करके दिखाया है। इतनी बड़ी कास्ट है लेकिन एक भी एक्टर जैसा ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से इतना डिटेल्स के साथ कहानी को बनाया है कि स्टोरी 100% रियल फील होती है। कहीं से फिल्म जैसी नहीं लगेगी, देख लेना आप खुद एक्सपीरियंस लोगे। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, एकदम ब्रूटल वायलेंस दिखा रहे हैं फिल्में, बट किसी को भी अजीब नहीं लगेगा। जैसे मार्को में काफी लोग शिकायत कर रहे हैं ये सब चीजें डिस्टर्ब कर जाती हैं, बट राइफल क्लब का एक्शन यहाँ बहुत मेच्योर है और बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। 2-3 कमरों के बीच में 10,000 गोलियां चलाना आसान थोड़ी है। बहुत अलग कॉन्सेप्ट भी दिखाया है। शूटर्स के बारे में भी हम में से कितने लोग जानते होंगे। सोचो एक पूरी फैमिली है जिसमें 15 से 20 शूटर्स एक साथ रहते हैं। जंगल में कैसे ये लोग शिकार करते हैं, कौन से जानवर से कितना डरते हैं, कभी शेर सामने आ जाए तो कैसे बच के निकलना है। बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट है अनुराग कश्यप का इस फिल्म से कनेक्शन जोड़ देना। वो जो पूरा सीक्वेंस है उसकी वजह से राइफल क्लब सिर्फ 2024 नहीं, इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट मास एक्सपीरियंस बन गई। की तरफ से इस मूवी में 5 में से 4.5 स्टार्स मैं इसको दूंगी। पहला गजब का डायरेक्शन के लिए हॉलीवुड भी फेल हो जाएगा। दूसरा कमाल की कास्टिंग और एक्टर्स को रियल लाइफ कैरेक्टर्स में बदलना। तीसरा टीपू सुल्तान को कहानी से जोड़कर एक राइफल क्लब को क्रिएट करना। ये कॉन्सेप्ट जिसने सोचा बहुत ही महान इंसान होगा वो। चौथा अनुराग कश्यप को सिर्फ विलन दिखाना नहीं, विलन बना देना। सेम जो महाराजा में काम किया था उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और एक्स्ट्रा आधा स्टार फिल्म का म्यूजिक, थिएटर्स में स्पीकर्स का इससे बेहतरीन इस्तेमाल नहीं हो सकता। हर सीन को स्पेशल बना दिया। बस एक छोटी सी शिकायत, वो जंगल वाला सीन, जंगल वाला जो एंगल था ना फिल्म के अंदर, जो फिल्म बनाई जा रही थी उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते तो और मजा आता। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो इस साल का पहला एक्सपीरियंस
2024 का मुझे नहीं लगता आप ले पाओगे। नेटफ्लिक्स पर मूवी है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।